चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग करने वाले हैं किसका, कौन से चैप्टर का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड टुगेदर बाय ग्लाइको। याद करो कहां पर ये न्यूक्लियोटाइड मतलब कि क्या, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाए और फिर ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कहां अटैच करते हैं, कहां अटैच करते हैं, फॉस्फोरस में। याद करो स्ट्रक्चर, हाँ स्ट्रक्चर याद करेंगे हम लोग, ठीक है बिल्कुल कंफर्म। जैसे ए टी के साथ कंबाइंड करा हुआ है, दिख रहा है वहां पे, सी जी के साथ कंबाइंड कर रहा है, ये शुगर के साथ कंबाइंड किया हुआ है, ठीक है, ये शुगर के साथ कंबाइंड हुआ और शुगर फॉस्फेट के साथ कंबाइंड किया हुआ, ऐसे है ना डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और ये फॉस्फेट के साथ जो कनेक्टेड है ये दोनों, जैसे ये न्यूक्लियोटाइड हो गया और ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, तो किससे कनेक्टेड है, इस फॉस्फेट से कनेक्टेड होता है, किस बॉन्ड से, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, ठीक है ना। बेसेस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और बेस प्लस शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन इज, ठीक है, जीरो। नेट नेगेटिव चार्ज इन डीएनए एंड हिस्टोन, डीएनए पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए ये दोनों आपस में पूरी बाइंडिंग बनाते हैं और न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट एक्ट एज इंड्यूसर, ग्लूकोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, बोथ ए एंड सी। ग्लूकोज, हम लोगों ने देखा क्या कि लैक्टोज इंड्यूसर था, है ना, तो ना ही ग्लूकोज करता है ना ही गैलेक्टोज करता है, ठीक है, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या था, आरएनए, वेरी गुड, आरएनए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 5 number, the human chromosome with the highest and least number of gene in them are respectively. तो गलत हो गया तुम्हारा तो आंसर भी, हाँ हम लोग को 1 में सबसे ज्यादा टाइम लगा था, याद है, हाँ तो सबसे ज्यादा किस पे होता है, 1 पे। कितना होता है, कितना होता है, हाँ कुछ ऐसे ही एग्जैक्टली और वाई पे लिखवाए थे 72 120, और इसका 1 वाला याद आया कितना था, 2600 कितना था, 78 68 कुछ कि 32 कुछ ऐसा ही था ना। चलिए तो 1 एंड वाई, 1 पे सबसे ज्यादा, वाई पे सबसे कम। Who among the following scientists had no contribution in the development of double helical model of the structure of the DNA, ठीक है, तो कोई रोल नहीं था, जैसे हम लोग बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहा था, है ना। यहाँ देखते हैं रोजलिंड फ्रैंकलिन, पढ़ा था हमने इसके बारे में, मॉरिस विल्किंस, इरविन चारगफ रूल, याद करो, मिचेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट। तो कौन से साइंटिस्ट के बारे में नहीं पढ़ा था, बी, मॉरिस विल्किंस, ठीक है। Which of the following step in transcription is catalyzed by RNA polymerase? बताओ, in transcription is catalyzed by RNA polymerase। देखो यहाँ पर क्या है ना कि स्टार्ट भी आरएनए पॉलीमरेज से हो रहा है, इलोंगेट भी आरएनए पॉलीमरेज से हो रहा है, तो आरएनए पॉलीमरेज हटता है तभी टर्मिनेशन होती है, इसलिए हम लोग यहाँ तीनों ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ, किस लेवल पर होता है, लेवल्स हम लोग याद किए थे, इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, हम लोग दोनों में देखे थे। डीएनए रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि ये प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, ठीक है, पर यहाँ पर देखो रिप्लिकेशन के टाइम तो होता ही नहीं है, हम लोग तो ट्रांसक्रिप्शन, जीन एक्सप्रेशन कब हो रहा, ट्रांसक्रिप्शन में होना चाहिए ना, ठीक है, या ट्रांसलेशन में भी होता है, किसमें, यूकैरियोट्स में, लेकिन ऐसा बोथ का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यूकैरियोट्स नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग ट्रांसक्रिप्शन में जाएंगे। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं जहां क्लियरिटी नहीं होगी क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो कहां जाएंगे फिर हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन में जाएंगे। Question number 10. In some viruses, DNA is synthesized by using RNA as a template such as D9 नहीं हुआ क्या?
अच्छा ठीक है। विच वॉज द लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम टू बी कंप्लीटली सिक्वेंस्ड? सबसे लास्ट कौन था जो जिसके सिक्वेंसी में एक्स्ट्रा 3 साल लग गए थे? हाँ, 2003 में जिसको पूरा होना था 2006 में पूरा हुआ। कौन सा था? 1, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें प्रेजेंट थे जीन्स, है ना? 1। क्वेश्चन नंबर, इन सम वायरसेस डीएनए सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग आरएनए एज अ टेम्पलेट। मैंने बताया था आप लोगों को आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बताया था ना कि कुछ वायरसेस में होता है। सच डीएनए इज कॉल्ड, उस डीएनए को क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, सी डीएनए बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी वो कहीं बोलेंगे, आपको कहीं सर्कुलर भी मिलेगा, सर्कुलर डीएनए भी मिलेगा, बट कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं हम लोग, ठीक है। If the sequence of nitrogen bases of the coding strand of DNA in a transcription unit is 5' ATG AATG 3', the sequence of the bases in its RNA transcript would be। चलिए अब ये बताइए, डीएनए का सीक्वेंस ये है 5' to 3', तो जो आरएनए बनेगा उसका सीक्वेंस क्या होगा? AUGG चलो चलिए, अब इसी से ट्रांसक्रिप्शन होना है, ठीक है। इधर मैं आऊं, इसी से ट्रांसक्रिप्शन होना है। ए का यू होना चाहिए। यहां डायरेक्शन पे ध्यान दीजिए, 5' to 3', तो अगला सीक्वेंस 3' to 5' होना चाहिए, ठीक है ना। तो 3' हमेशा इधर लिखा हुआ, तो आप इधर से चेक करो, इधर से चेक करो, क्योंकि 3' इधर है ना। तो ए का क्या होता है? यू, किधर है? इधर है, इधर है। टी का क्या होता है? ए, इधर है। जी का क्या होता है? सी। ए यू टी ए जी सी, कौन सा आंसर करेक्ट होगा? सी करेक्ट होगा। आया समझ में? हाँ, आपको प्राइम पे ध्यान देना है कि क्या है, और यहाँ पर भी एज इट इज ऑप्शन लिखा हुआ है, तो आपको उल्टा देखना होगा, है ना। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं अभी आप लोग को प्रैक्टिस। कहाँ वो इफ द सीक्वेंस ऑफ द, अच्छा कोडिंग स्ट्रैंड डाला हुआ है, चलो कोडिंग डाला हुआ है तब तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। हाँ, बस टी की जगह यू होगा, तब तो आपका, फिर भी ये तो देखना पड़ेगा ना हम लोग को। हाँ ए, हाँ तब तो ये होगा तुम्हारा AUG नहीं, एक सेकेंड, AUG तो है ही नहीं फिर ऑप्शन। नहीं, जब ये अच्छा आरएनए सीक्वेंस जो है कोडिंग स्ट्रैंड के बिल्कुल बराबर होता है ना, बस यू चेंज होते हैं, ठीक, सिर्फ यू चेंज होता है, तो ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं डाल रखा है इसमें। है तो ऑप्शन नंबर ए में तो बी है, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ए तो है ना, ए है, ए इज अ करेक्ट आंसर। देखो ठीक है, ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर कोडिंग स्ट्रैंड है तो ए, अगर ये नॉन कोडिंग स्ट्रैंड रहता तो सी जाता, है ना। चलो, मैं भी कंफ्यूज हो गई। नंबर ही था, 12 था। चलो, द आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम होगा, ई छूट गया पर सी दिख रहा। ट्रांसक्रिप्ट, आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम क्या ट्रांसक्राइब कर रहा? द प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेटर रीजन। द प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर रीजन, द स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेटर रीजन, द स्ट्रक्चरल जीन। जब ट्रांसक्राइब की बात हो रही है ना, तो एक्चुअली में आरएनए पॉलीमरेज क्या बना रहा है? स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब कर रहा है ना, ठीक। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, द अमीनो एसिड अटैच टू द ट्रांसफर आरएनए एट इट्स, फिर कौन पार हो गया? 13। If the base sequences of codon in messenger RNA is, देखो मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस है, द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर आरएनए पेयरिंग विथ मस्ट बी, ठीक। मतलब कि क्या है ये जो आपका मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस क्या है? AUG, ठीक। तो जो ट्रांसफर आरएनए का सीक्वेंस उसे अटैच करेगा, कौन सा करेगा?
यूएसी करेगा, हाँ यूएसी करेगा, है ना। ठीक है, ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। द एमिनो एसिड अटैच टू द आरएनए एट इट्स, एमिनो एसिड ऊपर में हो रहा था, है ना, ट्रांसफर आरएनए के ऊपर में, वो कौन सा एंड होता है जहां पर अटैच होता है, एंटीकोडन तो नीचे रहा, एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट का जो एंड है वो होता है 3' एंड, ठीक है। टू इनिशिएट ट्रांसलेशन 14 इसको उसका आंसर बी क्या हाँ, था, बी था। बी, यस बी, ये था, ये तो 13 हो गया, बहुत जल्दी पार हो जा रहा है। बी, टू इनिशिएट ट्रांसलेशन द मैसेंजर आरएनए फर्स्ट बाइंड टू, सबसे पहले जो मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आया तो कहाँ जाकर अटैच होता है, स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट में, है ना। उसके बाद लार्ज सब यूनिट से कौन बाइंड हो जाता है, ट्रांसफर आरएनए, तब जाके दोनों अटैच हो जाते हैं, ठीक। और उसके बाद जो ट्रांसलेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। इन ई कोलाई, कोलाई होगा, कॉट लिखा गया, गलती है। द लैक ऑपरेंट गेट्स स्विच्ड ऑन, कब स्विच ऑन होता है, व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड टू द रिप्रेशर। सेकेंड ऑप्शन, रिप्रेशर बाइंड टू द ऑपरेटर, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द ऑपरेटर, लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड बाइंड इट टू द आरएनए। कौन सा ऑप्शन करेगा, ए ना, लैक्टोज प्रेजेंट होता है और ये रिप्रेशर में बाइंड कर गया, अब रिप्रेशर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देगा, तो स्विच ऑन हो जाएगा। एस्टिमेट नंबर ऑफ जीन इन ह्यूमन बीइंग, हाँ ये तो बेस क्या था, ये तो बेसिस थे, हाँ जीन्स का नंबर पूछा जा रहा है, यस 20,500। इफ द डबल हेलिकल स्टैंडर्ड डीएनए हैज 20% ऑफ साइटोसिन, हम लोगों ने बुक में भी करा ना, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इन इट, चारगुप्स रूल, है ना। अगर 20% है साइटोसिन तो 20% होगा ग्वानिन भी होगा आपका 20%, तो एडेनिन हो जाएगा आपका 30% और थाइमिन भी हो जाएगा 30%। इफ द सीक्वेंसेस ऑफ बेसेस इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज, व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। देखो अभी हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक, कौन सा नहीं पता, उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होगा, ठीक। अब जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाना ना, ये नहीं दिया हुआ है कि ये टेम्पलेट है या कोडिंग है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसका मतलब ये टेम्पलेट होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन, टी ए सी जी होना चाहिए ना, किधर रह गया, इसमें डिलीट हो गया, जी टी ए सी जी कहाँ चला गया, टी ए जी सी जी टी, ऑप्शन तो यही करेक्ट होगा, यहाँ पर जी क्या हो गया है, छूट गया है। हाउ फार इन ईच बेस पेयर फ्रॉम द नेक्स्ट वन इन डबल हेलिकल मॉडल, मतलब एक बेस और दूसरे बेस की दूरी क्या है, 0 नैनोमीटर में है तो 0.34 नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन भी बता रखा है मैंने आप लोगों को, किसी से भी रहेगा। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, तो हम लोग ये तो जान गए कि भाई वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन एक्चुअली एसिडिक होता है या बेसिक होता है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। ठीक है, तुम लोग देखते जाओ, छूट ही जा रहा है कुछ ना कुछ। चलिए, सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इन लैक ऑपरेंट क्या क्या है, सीक्वेंस क्या है, जेड से स्टार्ट करेंगे और वाई पे एंड करेंगे, याद रखिएगा, उल्टा रहेगा तो कभी गड़बड़ नहीं होगी, जेड वाई ए, ठीक है। जेड कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई परमीएज, ए ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। चलिए, हिस्टोन प्रोटीन आर हो गया। The structure of chromatin is seen as beads on a string when viewed under the electron microscope are called. Beads की तरह दिखता है, कौन दिखता है, न्यूक्लियोसोम्स दिखते हैं, वेरी गुड, 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट हेट्रोक्रोमेटिन, याद है ना, जो उलझा हुआ ज्यादा रहता है, पास ज्यादा रहता है। इट इज डेंसली पैक्ड, तो सही बात है, ठीक है। इट इज स्टेन डार्क, देखिएगा तो दिखेगा ही। इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, नहीं, कौन होता है,
यूकैरियोटिन होता है ना, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, इट इज लेट रिप्लिकेटिंग। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा जो इनकरेक्ट है? दे नहीं होगा। द ईयर 2003 वॉज सेलिब्रेटेड एज द 50th एनिवर्सरी ऑफ द डिस्कवरी ऑफ। 50th एनिवर्सरी मतलब 1953 या 2 के आसपास क्या खोजा गया था? हाँ, यस, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बाय वॉटसन एंड क्रिक। क्यों दिया है यहाँ पर? कंफ्यूज करने के लिए, है ना, क्योंकि हम लोगों ने उस वक्त क्या खोज रखा था? जेनोम कभी खोजा था। एस्टिमेट नंबर ऑफ जीन इन ह्यूमन बीइंग इज, अभी देखा था ना हम लोगों ने, डबल हो गया, 20,500, डबल चला गया। द 3 कोडोन विच रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस। स्टॉप कोडोन कौन है? इस बी होगा। यस, किधर गया? UAA, UAG और UGA। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फिर का बार हो गया। एमिनो एसिड विच आर स्पेसिफाइड बाय सिंगल कोडोन आर, कौन सा होता है? बुक लाए हैं? बुक निकालिए। ट्रिप्टोफैन और मेथियोनिन। क्या होता है? मेथियोनिन का AUG, और ट्रिप्टोफैन का होता है UGG। यस, UGG होता है ट्रिप्टोफैन। अरे उसमें ढूंढो, ट्रिप्टोफैन का देखना है। UG, ठीक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ठीक है। जेनेटिक कोड इज एम्बिग्यूअस, क्या बोलते हैं एम्बिग्यूअस को? जेनेटिक कोड इज डिक्यूनिरेट, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, जेनेटिक कोड इज नॉन ओवन। हाँ, क्यों? इसका मतलब क्या होता है? एक कोडोन हमारा एक ही के लिए कोड करता है, ऐसा कुछ। हाँ, मतलब बहुत सारे कोडोन्स, ठीक है, एक ही एमिनो एसिड को कोड कर सकते हैं, तो उसको हम लोग नॉन एम्बिगुअस बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख रहा है कि जेनेटिक कोड एम्बिगुअस होता है, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। जस्ट इसी का यही चीज सीधा करके लिखा हुआ है, सम एमिनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, हेंस द जेनेटिक कोड आर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एनएम्बिगुअस, ठीक है। 31, the mutation that involve addition, deletion or substitution of a single pair of gene are referred to as, yes, point mutation, ठीक है। Sickle cell anemia result from the single base substitution in gene, thus it is the example of point mutation, ठीक। Select the incorrectly matched pair. Initiation codon AUG है, stop codon UAA, UAG, UGA है, ठीक है। मेथियोनिन AUG है ना। तो एंटी कोडोन ये किस में रहता है? ट्रांसफर आरएनए में, ठीक है। तो ये मैसेंजर आरएनए गलत है। बहुत सारे बच्चे नहीं बना पा रहे होंगे जो क्लास पूरा अटेंड नहीं किए हैं, है ना, उनको दिक्कत आएगी। और आप लोग के साथ ये भी रह गया कि आप लोगों का रिकॉर्डिंग भी नहीं हुआ है उस सब जो आप लोगों का क्लास छूटा है, मिस ही कर गए आप लोग क्लास। खूब छुट्टी मनाइए। एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड ऑफ ट्रांसफर आरएनए लाइज एट, एमिनो एसिड एक्सेप्टर अभी हम लोगों ने देखा था। एमिनो एसिड एक्सेप्टर अलग अलग तरीके से पूछा जाता है ना, 3rd प्राइम, 3 प्राइम, बी ऑप्शन। Which RNA carries the amino acid from the amino acid pool to messenger RNA during protein synthesis? कौन कैरी करता है? कौन सा RNA एमिनो एसिड कैरी कर रहा है? कौन कर रहा है? tRNA कर रहा है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जल्दी होगा तो बोलेंगे आप लोग। During translation, activated amino acid get linked to the transfer RNA and this process is commonly called, जो linked हो जाता है जाकर, ठीक है, charging of transfer RNA, discharging of transfer RNA, amino acylation of transfer RNA, या both A and C? कुछ एंजाइम था? हाँ, अमाइनो अकाइलेशन, अमाइनो अकाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम था जो एक्टिवेट कर रहा था ट्रांसफर आरएनए में अमीनो एसिड को। हाँ, तो उस प्रोसेस को हम लोग अमाइनो अकाइलेशन बोल रहे थे। तो ए भी होगा, मतलब चार्ज भी हो रहा है ट्रांसफर आरएनए, और अमाइनो अकाइलेशन और ट्रांसफर आरएनए भी हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है।
तो ये ट्रांसफर आरएनए का एंजाइम भूल जाएंगे, मतलब ट्रांसलेशन का एंजाइम को भूल जाएंगे क्या? The proof that DNA is a genetic material which radioactive isotope were used by Hershey and Chase in 1952 in the experiment. कौन सा आइसोटोप यूज किया था? किसका? सल्फर नाइट्रोजन, फास्फोरस सल्फर, फास्फोरस नाइट्रोजन या नाइट्रोजन नाइट्रोजन? हर्शे और चेस, ठीक है। हर्शे और चेस वही किया था। देखो जल्दी देखो, खोजो, वही तो बोल रही हूँ, खोजो देखो। हर्शे चेस का एक्सपेरिमेंट, हाँ, फास्फोरस और सल्फर, और जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेमी कंजर्वेटिव था वो कौन दिया था? मेसेल्सन एंड स्टार। तो यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, ठीक है ना? तो क्या होगा? फास्फोरस एंड सल्फर, बी। आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन किसमें? प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट, टोबैको मोजाइक या वायरस और ई कोलाई? अधिकतर आरएनए जेनेटिक मटेरियल वायरस में होता है, ठीक है ना? अभी सारे वायरस में नहीं होता है। बैक्टीरिया में भी जो होता है ना वो डबल स्टैंडर्ड चला जाता है, मतलब डीएनए हो जाता है, सर्कुलर डीएनए होता है उसमें, ठीक? तो टोबैको मोजाइक वायरस होगा इसमें। In eukaryotes, which of the following is removed from initially transcribed RNA before it is transported to the cytoplasm for translation? क्या रिमूव होता है? याद करो हम लोगों ने यूकैरियोट, हाँ, क्योंकि इंट्रोन और एक्सोन का क्या होता है? कॉम्बिनेशन रहता है। एक्सोन कोड करता है, इसलिए इंट्रोन क्या होता है? रिमूव होता है। वो जो कैपिंग टेलिंग हुई थी इनको रिमूव करने के लिए इंट्रोन। Which of the following life processes is evolved around RNA? आरएनए के अराउंड ही चलते रहता है। कौन आरएनए के अराउंड चलता है? मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस ही होगा, ठीक है? क्यों? ट्रांसलेशन तो ऑल अबाउट आरएनए ही है, स्प्लाइसिंग भी मैसेंजर आरएनए में ही हो रही है। मेटाबॉलिक कैरेक्टर है, मतलब कि मेटाबॉलिक जो आपके बॉडी का यही जो सिंथेसिस वगैरह हो रहा है वो भी आरएनए के थ्रू ही हो रहा है, प्रोटीन का। केमिकली आरएनए इज रिएक्टिव एंड स्टेबल एज कंपेयर टू डीएनए। क्या होगा? रिएक्टिव इक्वली है और स्टेबल भी इक्वली है डीएनए से, या फिर रिएक्टिव कम है स्टेबल मोर है, या रिएक्टिव मोर है स्टेबल कम है, या रिएक्टिव मोर है और स्टेबल इक्वल है? स्टेबिलिटी तो कम होती है, याद रखिए, हाँ, और रिएक्टिव क्या होता है? वो मोर होता है। तो सी का सी ऑप्शन, मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल, क्या होगा? करेक्ट होगा। Which of the following phenomena was experimentally proved by Michelson and Starr? Semi-conservative DNA replication। यहाँ पर आपका N14 और N15 का यूज हुआ था। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन वाज शोन इन, किस में दिखाया गया था? ई कोलाई में, ठीक? सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ एंजाइम विथ इट्स रिलेटेड फंक्शन, ठीक है? डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, सही है, हाँ, डीएनए पॉलीमरेज रिप्लिकेशन में हो रहा था, ठीक? हेलिकेज अनवाइंडिंग द डीएनए हेलिकेज, ठीक है, हेलिक्स, ठीक है? लाइगेज जॉइन टुगेदर शॉर्ट डीएनए सेगमेंट्स, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 45 अदर देन डीएनए पॉलीमरेज व्हिच आर द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन डीएनए सिंथेसिस? बोलो। अब रिप्लिकेशन में कौन कौन सा एंजाइम था? डीएनए पॉलीमरेज तो था ही, टोपोआइसोमरेज था, हाँ, जो क्या कर रहा है? हाँ, हाई कॉइलिंग से रोक रहा है। हेलिकेज है, कट कर रहा है। आरएनए प्राइमेज है, प्राइमर को ऐड कर रहा है। तो सब है, ऑल ऑफ दिस। रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस एट डैश फेज ऑफ द सेल। कौन से फेज में होता है? एस फेज में होता है। The process of copying genetic information from one strand of DNA to RNA is termed as ट्रांसक्रिप्शन। one strand of DNA to RNA, ठीक है? ट्रांसक्रिप्शन, DNA to RNA, ट्रांसक्रिप्शन। The enzyme DNA dependent RNA polymerase catalyze the polymerization reaction in dash direction? 3' to 3'. Only 5' to 3'.
इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड इतना है तो सीक्वेंस क्या होगा, नेक्स्ट सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए का क्या होगा? चलो बी होगा। प्रतिभा बताओ। बी होगा। बी होगा बस। कंफर्म, होगा नहीं एमआरएनए में होगा। कंफर्म। बी होगा, बी होगा। अनुराधा इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। कोडिंग है तो कोडिंग का ही पूरा मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस होता है ना, हाँ, तो बस टी की जगह पर यू लगाना है भाई, ठीक है, बस टी की जगह पे यू लगाना है। इसीलिए बार बार क्वेश्चन डाली हूं कि आप लोग थोड़ा इस कंफ्यूजन को पकड़ें, फिर भी गलती कर जा रहे हो, तुम भी गलत कर दे रहे हो फ्रेंड। इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए इज इतना, देन द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन इट्स ट्रांसक्रिप्ट विल बी। अब यहाँ कोई प्राइम नहीं दिया हुआ है, चलो जी का हो जाएगा सी, सी का हो जाएगा जी, टी टी है तो ए, ऑप्शन बी से मिलाते जाओ, फिर टी सी जी, सी सी जी, ठीक है, टी टी, ऑप्शन बी ठीक है ना? चलो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, अच्छा ये जो टाटा बॉक्स या कैट बॉक्स रीजन है ना, ये एक्चुअली में यूकैरियोट का क्वेश्चन है, जो हम लोगों ने तो जो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट नहीं देखा है ना, यूकैरियोट देखा था लेकिन उतना ये आप लोग को ये जो टाटा बॉक्स मैंने बताया था या प्रिंट बॉक्स होता है, ये आप लोग को डिटेल पढ़ना है ग्रेजुएशन में, तो एक्चुअली ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है ये। लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होते हैं ना, वो स्टार्ट होते हैं प्रमोटर रीजन से और एंड होते हैं टर्मिनेटर रीजन पे, ये आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा इसका। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द साइट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड, कहाँ से बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज, कहाँ बाइंड कर रहा है, प्रमोटर पे बाइंड कर रहा है। पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए usually occurs in bacteria, prokaryote, eukaryote, both A and B. पॉलीसिस्टोनिक है ना, पॉलीसिस्टोनिक तो क्या होता है, प्रोकैरियोट का, तो प्रोकैरियोट होगा, बैक्टीरिया भी तो है, तो बोथ ए एंड बी होगा ना, ठीक है। इन ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए इज ट्रांसक्राइब बाय कौन से पॉलीमरेज से? हेटेरोजेनियस आरएनए किस में आता है, मैसेंजर आरएनए का प्री मैसेंजर आरएनए है ये, तो जो डीएनए पॉलीमरेज 2 से ट्रांसक्राइब हो रहा है। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 5' एंड ऑफ द हेटेरोजेनियस आरएनए इन अ प्रोसेस ऑफ कैपिंग में ना, कैपिंग होती है जो 5' एंड में, ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। In eukaryote, the process of processing of primary transcript involves removal of intron, capping at 5' and tailing, polyadenylation जिसको कहते हैं हम लोग at 3' end या all, सब ठीक है, सारा होगा भाई। पहले प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन ये सब कुछ को हटाना है हम लोगों को, इंट्रॉन को रिमूव करने के लिए इतना काम करना है। इन द मैसेंजर आरएनए molecule untranslated region are present at बिफोर स्टार्ट कोडोन भी होता है 5' से पहले भी और आफ्टर 3' भी होता है, तो बोथ ए एंड बी। 58 अनट्रांसलेटेड रीजन आर अनट्रांसलेटेड रीजन प्रेजेंट ऑन, किस पर प्रेजेंट होता है ये रीजन, मैसेंजर आरएनए पे, ठीक है, मैसेंजर आरएनए। Which of the following statement is correct regarding ribosome? Most of us cells DNA molecule are stored there. ऐसा है क्या? हाँ, राइबोसोम में सब स्टोर थोड़ी होते हैं। Complete polypeptide is released from there. Messenger RNA are produced there. ऐसा है क्या? Messenger RNA तो न्यूक्लियस में प्रोड्यूस हो रहा है। DNA रिप्लिकेशन यहाँ पर हो रहा है, नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो कौन होगा, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन ना बन रहा है, ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ से रिलीज हो रहा है, ठीक है। अमीनो एसिड्स के चेन्स जो हैं जिसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन बोल रहे हैं वो रिलीज हो रहे हैं।
और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ऑकर एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेसिंग, स्प्लाइसिंग, ट्रांसलेशन, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन डाले हुए हैं जो यूकैरियोट्स में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेंशन नहीं है पर ये तीनों ऑप्शन यूकैरियोट्स में जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पर ऑल ऑफ दिस में चले जाएंगे। ठीक है ना।